अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम टीचर मोहम्मद शालमान है। और कल हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के हवाले से डिस्कस किया था और आज हम डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के हवाले से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, मैंने यहाँ एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें मैं आपको डिवीजन एंड ब्रांचेस में डिफरेंस करवाता हूँ समझने के लिए। ठीक है ना स्टूडेंट, ये डिवीजन वर्सेस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें फ़र्क क्या है। तो मैंने यहाँ एक सीड रखा हुआ है, सीड जिसका मैंने नाम रखा है बायोलॉजी। ठीक है ना स्टूडेंट, ये सीड तीन स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये सीड तीन डिवाइड हो रहा है स्ट्रीम में। तो मैंने इसका नाम क्या रखा है, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। और एक स्ट्रीम फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रहा है, फर्दर स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो रहा है, स्मॉलेस्ट स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मैंने क्या नाम रखा है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है ना, यानी कि जो सीड था वो बायोलॉजी था और वो कन्वर्ट हो गया तीन स्ट्रीम्स में, तीन डांडियों में कन्वर्ट हुआ। इसको मैंने क्या नाम दिया, डेट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। और ईच स्ट्रीम्स के फर्दर स्ट्रीम्स स्मॉलेस्ट स्ट्रीम निकले जिसको मैंने क्या नाम दिया, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है ना स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है आप ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी मेजर थ्री डिवीजन से एक का नाम है जूलॉजी। तो स्टूडेंट, जूलॉजी किसको कहेंगे, जूलॉजी वर्ड टेकन फ्रॉम ग्रीक, ये ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ है, जो कंसिस्ट हुए टू वर्ड्स पे। जू मीन्स एनिमल एंड लागस मीन्स स्टडी। हम जूलॉजी में एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, वो स्टडी जो एनिमल के बारे में स्टडी करें तो उसको हम क्या कहेंगे, उस स्टडी को क्या कहेंगे, जूलॉजी कहेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, बॉट उसके बाद एक फर्दर डिवीजन है जिसको हम कहते हैं बॉटनी। सेकंड डिवीजन है बायोलॉजी की जिसको नाम दिया गया है बॉटनी। बॉटनी ये भी एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो ब्यूटान से निकला हुआ है। ब्यूटान मीनिंग प्लांट है, लागस मीन्स स्टडी। ठीक है, यानी कि बॉटनी में हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। और तीसरी डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स स्मॉलेस्ट, बायो मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स स्टडी, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी नेक्ड आई, जिसको हम अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि वी सी थ्रू द और विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से उस ऑर्गेनिजम्स को हम देखें और उनके बारे में जो स्टडी करें, उस स्टडी को हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये तीन डिवीजन हो गई बायोलॉजी की। और हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के हवाले से, जो तीन डांडियों में से फर्दर ब्रांचेस निकली थी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में पहली ब्रांच है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी किसको कहा जाता है, मार्फोलॉजी ये भी एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, क्योंकि ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी खुद ग्रीक वर्ड से निकला है, तो मार्फोलॉजी भी ग्रीक वर्ड का होगा। ठीक है ना, मार्फोलॉजी के अंदर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मार्फोलॉजी कंस्टिट्यूट टू वर्ड्स, मार्फो मीन से पार्ट, या इसको कह सकते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लागस मीन से स्टडी, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट इज कॉल्ड ए मार्फोलॉजी। अगर मैं यहाँ के पिक्चर ड्रा करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ, या मैं ये ह्यूमन का हैंड ड्रा किया है। ठीक है, ये क्या है, हैंड है। मैं इस हैंड के एक्सटर्नल स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं इस स्टडी को क्या कहूँगा, डेट इज कॉल्ड मार्फोलॉजी। अगर मैं इस हैंड को यहाँ से कट कर रहा हूँ, कट करके इसके इस पार्ट में जो बोन दिखाई दे रहे हैं या वाइट ब्लड सेल दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो इसको क्या कहेंगे, डेट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। ठीक है, एनाटॉमी भी वर्ड से टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ है। एना मीन्स पार्ट, बॉडी के किसी भी पार्ट को आप कट करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आप स्टडी कर रहे हो, उस स्टडी को हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी। ठीक है ना स्टूडेंट, और उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी आप इसको साइटोलॉजी भी कह सकते हैं, बिकॉज साइटो मीन्स सेल, लॉगस मीन्स स्टडी। साइटोलॉजी भी, आप सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। अगर मैं एक बॉडी है, बॉडी को मैं ह्यूमन हैंड है, उसकी एक्सटर्नल स्टडी कर रहा हूँ, तो उसको मैं मार्फोलॉजी कह रहा हूँ। और इस पार्ट को मैं कट कर रहा हूँ, उस कट करके माइक्रोस्कोप पे लेके जा रहा हूँ और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या कहूँगा, एनाटॉमी कहूँगा। और मैं माइक्रोस्कोप की मदद से इसके अंदर बहुत सारे सेल देखे, क्या बहुत सारे सेल देखे, मिलियन ट्रिलियन में सेल देखे, मैं इसको क्या कहूँगा,
टिश्यूज़ कहूँगा। उन सेल्स के हवाले से मैंने स्टडी की, जो कम्बिनेशन ऑफ सेल थे, मैंने इसको क्या कहूँगा, हिस्टोलॉजी कहूँगा। अगर मैं एक सेल के बारे में स्टडी करूँ, क्या एक सेल के मैं मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ा दूँ माइक्रोस्कोप का और एक सेल के हवाले से स्टडी करूँ, तो मैं उसको क्या कहूँगा, इट इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी, मीन्स सेल बायोलॉजी कहूँगा। ठीक है, यानी कि एक सेल के हवाले से स्टडी करूँगा। कैसे स्टडी करूँगा? बिकॉज इनसाइड सेल प्रेजेंट साइटोप्लाज्म, momentum of motion of water which is present inside the cytoplasm called a cyclosil, and a cell membrane present है सेल में, और माइटोकॉन्ड्रिया फर्दर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ये सारी की सारी क्या है, स्टडी है जो मैं सेल के हवाले से कर रहा हूँ। तो इस स्टडी को मैं क्या कहूँगा, इट इज कॉल्ड है साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ठीक है, ये भी ग्रीक वर्ड से निकला है। बायो मीन्स लाइफ, जो सेल है वो लेटिन यानी लेटिन लैंग्वेज से निकला है। इसका द स्टडी ऑफ सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल फंक्शन के लिहाज के भी बेसिक यूनिट है और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी सेल बेसिक यूनिट है ऑफ लाइफ के। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी ग्रीक वर्ड से निकला है। हिस्टोज मीन्स टिश्यू। मैंने आपको कहा था बॉडी का पार्ट आप ले ले, उसको माइक्रोस्कोप लेके मिलियन ट्रिलियन सेल है, जो कम्बिनेशन ऑफ सेल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू, और इस टिश्यू के हवाले से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, लाइक नर्वस टिश्यू होता है, सही मस्कुलर टिश्यू होता है, स्मूथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं जो इनसाइड द ह्यूमन बॉडी पाए जाता है, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन टिश्यूज़ की स्टडी को हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। क्योंकि हिस्टोलॉजी वर्ड्स कंसिस्ट टू वर्ड्स, हिस्टोज मीन्स टिश्यूज, लॉगस मीन्स स्टडी, द स्टडी ऑफ टिश्यूज दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी वर्ड कंसिस्ट टू वर्ड्स, ये भी ग्रीक लैंग्वेज से निकला है जो कंसिस्ट टू वर्ड्स में है। क्या फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी फिजिक्स से निकला है। फिजिक्स को हम क्या कहेंगे, फिजिक्स मीन्स नेचर। जो भी हम वो स्टडी जो नेचर के हवाले से स्टडी करें तो उसको हम क्या कहेंगे, डेट इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, नेचर के हवाले से स्टडी करते हैं। लागस मीन्स स्टडी, लागस मीन्स स्टडी, द स्टडी ऑफ नेचर डेट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। नेचर के हवाले से जो भी स्टडी करें, मीन्स से जो एनिमल है, एनिमल या बायो सिस्टम में लाइफ हो, लिविंग थिंग्स हो, और वो नेचर में पाई जाती हो, और नेचर कुदरती है ना, इंसान और लिविंग थिंग्स कुदरती है, और उनकी नेचर में सेपरेशन, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नेचर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है एनवायरनमेंट में, लेकिन ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो सारी की सारी नेचर में पाई जाती है। और ह्यूमन एनिमल के सारे के एनिमल, ह्यूमन जैसे बोलें आप, प्लांट बोलें, मस्टर्ड प्लांट बोलें, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये सारे के सारे नेचर में पाए जाते हैं। तो हम इनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, डेट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। सेपरेशन करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। उसके बाद आता है टेक्सानॉमी, द स्टडी अबाउट फंक्शनल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। टेक्सानॉमी किसको कहते हैं, टेक्सानॉमी भी ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। टेक्सा मीन्स अरेंज, नॉम्स मीन्स नेम, एंड लॉगस मीन्स स्टडी। रूल्स के मुताबिक नामों, नेम्स की क्या कर दी जाती है, अरेंजमेंट की जाती है। वो कौन से रूल्स से, बहुत सारे रूल्स है, जैसे कि साइंटिफिक नेम लिया जाता है, ये एक तरह का रूल है। इस धरती पे, इस इन्वायरमेंट पे, इस अर्थ पे बहुत सारे नेम से, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। तकरीबन 15 मिलियन से ज़्यादा स्पेशीज पाई जाती है। तो उनके नाम भी डिफरेंट टाइप के, वो साइंटिफिक नेम यानी कि रूलों के मुताबिक रख दिए गए, जिसकी वजह से उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमी कहेंगे। उसके बाद जेनेटिक आता है। जेनेटिक किसको कहेंगे, जेनेटिक मीन्स जीन से। जेनेटिक में जो हम स्टडी करते हैं, जीन के हवाले से स्टडी करते हैं, जो ट्रांसफ़र होती है ऑफ स्प्रिंग, वालदेन से औलाद तक जो जीन मुंतकिल होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, हेरिडिटी करते हैं, जिसको जेनेटिक कहते हैं। जेनेटिक में हम दरअसल जीन के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब सवाल आपके दिन में ये पैदा होगा है, जीन किसको कहा जाता है। जीन, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम। जीन क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम double strand of DNA, and also inside the combination DNA attach histone protein, that is this whole structure that is called chromosome। chromosome जो consist होता है डबल स्टैंड में कन्वर्ट होता है हेलिक्स
मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं, और इस डीएनए के साथ एक प्रोटीन अटैच होती है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। कम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन आपस में कम्बिनेशन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। इन ईच स्ट्रैंड में एक के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जीन। ये जीन के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है कि अगर वालिदैन का आइज कलर ब्लैक है तो उसके सन का भी क्या होगा और रडर का भी क्या होगा, कलर आइस का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। यानी कि उसकी बेबी का प्रोडक्शन भी सेम ऐसे होगा जैसे वालिदैन की आइस का कलर था। ठीक है ना स्टूडेंट। जीन में हम जेनेटिक में जीन की स्टडी करते हैं। ठीक है, वो स्टडी क्या कहलाएगी, जेनेटिक कहलाएगी। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी को आप एम्ब्रियोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो मीन्स डेवलपमेंट एंड बायो मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स स्टडी। इनसाइड द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी वी स्टडी होल प्रोसेस। हम सारा का सारा प्रोसेस पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ बेबी, जो बेबी डेवलपमेंट होता है। जो बेबी डेवलपमेंट होता है उसको 9th मंथ लगते हैं। एक 9th मंथ का प्रोसेस होता है जब मेल और फीमेल आपस में फर्टिलाइज करते हैं। अपर में कापुरेशन होती है, 23% 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल से आते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं, तो एक जायगोट बनता है। जायगोट के अंदर बेबी डेवलपमेंट होती है, उसको हम क्या कहेंगे, सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट वाली जो 9th मंथ होता है। ठीक है। और उसके बाद आता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि लिविंग थिंग्स को, जो लिविंग थिंग्स हैं उसको कहाँ रहना ज़रूरी है, किस एनवायरमेंट में रहना ज़रूरी है, ऑक्सीजन गैस का अमाउंट क्या है, कौन सी जगह है जहाँ एनवायरमेंट में इंसान एग्जिस्ट कर सकता है कंफर्टेबली। ठीक है, तो वो जगह इंसानों को पसंद होगी जहाँ इंसान कंफर्ट रहना चाहता है। ठीक है ना। और उसको स्टडी करने के लिए एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन गैस को देखना है, सूरज की रोशनी को देखना होगा वगैरह वगैरह। तो इस सारी स्टडी को हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरनमेंट रिलेटेड है लाइफ के साथ, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा, माहौल नहीं होगा इंसानों के लिए, एनिमल के लिए, तो दीज आर नॉट कांट एग्जिस्ट इन लाइफ, वो अर्थ पे नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोन मीन्स एंशियंट, लागस मीन्स स्टडी। वो ऑर्गेनिजम्स जो पास ज़माने में रिमूव हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो बोन वगैरह हैं जो रह चुके हैं, अब जैसे डायनासोर का बोन वगैरह देखा जाता है और उसके बारे में स्टडी करते हैं। जो वो ऑर्गेनिज्म जो पास्ट ज़माने में गुजर चुके हैं और उनकी स्टडी अब प्रेजेंट टाइम में की जाए तो उसको क्या कहेंगे, पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी भी ग्रीक वर्ड से निकला है। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम